रसना। अच्छा, इसका नाम रसना क्यों है? रसना इसलिए इसका नाम है क्योंकि यही रस लेती है, पूरे भोजन का स्वाद यही लेती है पूरा। कितनी गजब की है, अंदर जाके सब बराबर। आओ, भले ही तुम यहां जाकर के जो है ऊपर से तुम खाओ, अलग से चटनी मीठी अलग लो, फिर खट्टी अलग लो, पर इतनी तक है खट्टो मीठो। और जहां गरे से पाइप से अंदर गई अंडरग्राउंड, सब बराबर है। मशीन में वहां एकदम थोक में आता है, वहां एकदम चल रहा है स्पेलर जैसा। स्पेलर जानते हो? स्पेलर जैसा बराबर चल रहा है, वहां लगे हुए हैं मजदूर। आने दो, हमें ऐसी बात थोड़ी कर। जठराग्नि, जठराग्नि आग लगी है, जल लो, लगे लगे, फिर जो खराब खराब बन रहा हो सो निकल रहा हो। हाँ, हाँ, कोलू देखा? कोलू जिसमें तेल परोया जाता है। हाँ, तो कोलू में, कोलू का सिस्टम ही होता है। जो रस होता है सरसों का या फिर मीठा तेल तिल का, वो अलग डब्बों में रखा जाता है, और जो खराब होता है कचरा वो फेंका जाता है। वही पेट का हाल है। जो रस है वो खून के द्वारा भेज दिया जाता है, और जो कचरा है रोज सुबह से जाओ और कर भी क्या सकते हो? हाँ, कर भी क्या सकते हो? एक बार दिक्कत है, और वो सब जगह। कोलू में भी एक गैस निकालने का पाइप होता है। भगवान का सिस्टम बड़ा गजब। काम की चीज खून में मिल जाती है तो वो ताकत बन जाती है। बेकार रोज सुबह जाओ, लेकिन बीच में थोड़ी सी भी अगर तुमने गड़बड़ी कर दी खाने में, तुमने कभी चक्की चलत देखी? चक्की में अगर तुमने एकदम से दाना डाल दिया तब अब फंस जाते हैं। फिर पाइप खोलने पड़ते हैं, वो जो चक्का लगे वो खोलने पड़े, फंस जाती है। ऐसी पेट का हाल है। अब तुम थोक में खा जाओ, पी जाइयो बर्गर, यो चाउमीन सटक जाओ, लंबी लंबी सटके, फिर पनीर भी फिर कोफ्ता भी फिर ढोकला। अरे बोले ये पंजाबी तड़का ले, बोले ये बुंदेलखंडी कड़ी ले, बोले ये चमचम है चमचम, बोले ये रसमलाई है, सब ले। तो पर कई बार फिर वो फंस जाते बढ़िया। आओ फिर बढ़िया, पर कभी थोड़ा इधर होगा, क्या है हाजमा की गोली है क्या? जब हाजमा की गोली 2-4 खा, अब बड़ी राहत, बड़ी राहत। तो बड़ा सिस्टम भगवान का गजब का है। भगवान ने जो तन बनाया बड़ा मशीनरी व्यवस्था है, कितनी गजब की मशीनरी व्यवस्था है। स्पेलर जैसी सिस्टम है पूरा, भगवान की बड़ी व्यवस्था। पर क्वांटिटी ज्यादा ले लोगे फंस जाओगे, क्वालिटी लो। हमने प्रारंभ भी यहीं से किया। क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। बातों में भी, विचारों में भी, कामों में भी, मित्रता में भी। 10 मित्र ना हो पर एक ऐसा हो जो कृष्ण की तरह हो। 10 गुरु को मत पूजो, एक गुरु को पूजो, पर वो हो रामानंदाचार्य जैसा, वो हो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसा, कि नरेंद्र को भी विवेकानंद बना करके भेजे। ऐसे को चुनो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। आज का सूत्र की चर्चा यही है, हमें क्वांटिटी पर जोर नहीं देना। ज्यादातर लोग क्वांटिटी पर जोर देते हैं। अब 10-10 के तुम 20,000 के नोट धर लो तो इतने हो जाएंगे थैला में, 100-100 के थोड़ा कम, और 500-500 के इतने ऐसे। अब क्वांटिटी लोगे तो इतने हो जाएंगे। अब तुम फिर हर जगह पूछेंगे, कोई गला और काट देगा। पर 20,000 500 के धर लो, पता ही नहीं चलता है। और अगर 20,000 का इठैया सोने का लॉकेट ले लो, इतना पता ही नहीं है, लटका लो जय बजरंगबली। वो हीरा इतना सा, पर इतना सा हीरा भी थैला भर। श्रोता भले ही लाखों हो, पर असली सुनने वाले ना हो तो वो लाख किसी काम के नहीं। और आजकल भारत की एक नई दशा हो गई, जिसके पास जितनी ज्यादा भीड़ होवे उतनी सिद्ध माना जाता है। और हम इसके खिलाफ। भीड़ सिद्धि का प्रताप नहीं बताएगी, उसका अनुभव
उसके विचार, उसका आचार्य और उस व्यक्ति साधु के कार्य ये बताएंगे कि कौन सिद्ध है कौन नहीं। भीड़ तो नाचने वाले भी जोड़ लेते हैं। हाँ, तो इस पर बात नहीं करनी, बात हमें इस पर करनी, क्वांटिटी नहीं, क्या चुनो, क्वालिटी। इसीलिए ज्यादा मत बोलो, पर जितना बोलो बेहतर बोलो। ज्यादा मत खाओ, पर जितना खाओ बेहतर खाओ। ज्यादा जिंदगी मत जियो, पर जितनी जियो अच्छी जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुखमय जियो, कर्जा लेकर के भी घी पीना पड़े तो पियो। हम नहीं कहते, सूक्ति है, 4 बात उनकी सूक्ति है। इसलिए क्वांटिटी। अच्छा, 100 लंगड़े घोड़े पालो, एक भी काम नहीं आएगा, तुम लेंदी उठाते रहो, और कोई काम का नहीं है। 100 लंगड़े घोड़े पालो तो क्या काम का है, बस लेंदी उठाते रहो जय बजरंग बली की सुबह शाम, और खिलाते रहो चना हो घोड़े। एक बढ़िया घोड़ा पालो तो लेंदी भी कम होगी और काम भी आएगा। कभी दौड़ पे ले जाना, बैठ जाओ, जय बजरंग बली।